Good morning. Today, uh, here are the some salts, and the first is sodium hydroxide, and the other names for the sodium hydroxide is caustic soda, NaOH. Okay. Sodium hydroxide is manufactured by the electrolysis of the concentrated aqueous solution of the sodium chloride, and it is also called the brine. ब्राइन को जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस जो होती है वो निकलती है। सोडियम NaCl प्लस 2H2O जो एक्वस सोल्यूशन में इसका करते हैं, और जब उनको इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो क्लोरीन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, प्लस इसके साथ ही साथ हमें एक्वस NaOH भी मिलता है। 2NaCl प्लस 2H2O इज इक्वल टू by the process of electrolysis to NaOH plus Cl2 plus H2। ओके। यहाँ पर ये सिलेंडर है, इसमें जो है एक पहला वाला कैथोड है और दूसरा वाला इसमें एनोड है। कैथोड जो है वो H2 है और उसमें से निकलती है, और जो एनोड है वो Cl है। During electrolysis, chlorine gas is produced as a positive charge and hydrogen gas is produced at negative charge, and the NaOH solution is formed near the cathode। कैथोड के पास ही इसको ये बनता है, and the process of the electrolysis of the is called the chloroalkaline process। और इसको इसलिए बोलते हैं क्लोरो अल्कलाइन प्रोसेस बिकॉज यहाँ पर NaOH का जो है अल्कलाई हो रहा है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस इज H2Cl2 और NaOH, एंड द यूजेस ऑफ द हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का यूज़ किस में होता है, एंड हाइड्रोजन इज यूज टू प्रोड्यूस द सॉलिड फैट मीन्स वेजिटेबल घी और वेजिटेबल ऑयल। There are a lot of uses. Hydrogen gas is used for production of the methanol, and the liquid hydrogen is also used as a fuel for rocket. And the uses of the chlorine is a disinfectant and is used for the sterilizing drinking water and water in the swimming pool। इसका जो मेन काम होता है वो क्लोरीन का, कि ये क्लोरीन को जो होता है ये इन्फेक्शन को खत्म करने के काम में आता है। इसी के कारण इसको जो है ड्रिंकिंग वाटर जो स्टेरिलाइज किया जाता है, और स्विमिंग पूल में भी इसका यूज़ किया जाता है। क्लोरीन गैस इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेस्टिसाइड्स, पेंट्स, डाइज, स्टाफ्स एक्सेट्रा। तो बहुत सारे इसके काम हैं जिनको हम लोग अलग अलग इसका यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन द PVC मैन्युफैक्चर ऑफ द प्लास्टिक। PVC में यूज़ किया जाता है, और इसको जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में यूज़ किया जाता है, और इसके साथ ही साथ इसको क्लोरो कार्बन टेट्राक्लोराइड और ट्राइक्लोरो इथेन आदि यूनानी में इसका यूज़ किया जाता है। एंड द सोडियम यूजेज ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को साबुन और डिटर्जेंट बनाने में यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, टेक्सटाइल, फैब्रिक्स, डाई एंड ड्रग्स एक्सेट्रा बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। कास्टिक सोडियम को जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ द बॉक्साइड को प्यूरिफाई करने में इसका। एंड यूजेज ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaOCl। अगर हम क्लोरिक एसिड की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन, कॉस्मेटिक, इन टेक्सटाइल, डाइंग एंड टैनिंग इंडस्ट्रीज़ में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ होता है। एंड इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द अमोनियम क्लोराइड, जो कि ड्राई सेल का एक मेन हिस्सा होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को PVC जो प्लास्टिक बनाने में भी ये मदद होती है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर इज़ नॉट अ सिंगल कंपाउंड, इसमें ये कोई एक सिंगल कंपाउंड नहीं होता, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कंपाउंड्स एंड द कॉम्पोजिशन, एंड ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंट बाय CaOCl2। Okay, the preparation of the bleaching powder, it is prepared by the passing chlorine gas over the dry slaked lime। जो चूना होता है
उसके ऊपर जब कार्बन क्लोरीन गैस को हम लोग पास कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है और पानी लिबरेट होता है। CaOH का ट्वाइस प्लस Cl2 इज इक्वल टू CaOCl2 प्लस H2O। एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। ये एक वाइट कलरलेस होता है और इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है क्लोरीन की, है, एंड गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। रिएक्शन विद एसिड, अगर इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है। CaOCl2 प्लस CO2 इज इक्वल टू CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। इसी के साथ साथ जब इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम सल्फेट बनता है और क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। क्लोरीन गैस लिबरेटेड एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट, और इसके ब्लीचिंग एजेंट का ये काम करता है ये। ओके, uses of the bleaching powder. Bleaching powder is used for the manufacturing of chloroform में यूज़ होता है। क्लोरोफॉर्म मीन CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के भी फॉर्म में यूज़ किया जाता है और इसको यूज़ किया जाता है पानी में जम्स को फ्री करने में यूज़ किया जाता है, और इसका मेन काम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है इसको। And the baking soda means NaHCO3, baking soda, and the chemical name of the baking soda is sodium hydrogen carbonate। अगर इसका हम लोग देखें तो इसका जो नाम है NaHCO3 means sodium bicarbonate। ओके, और इसको दूसरा नाम इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 84 है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला NaHCO3 होता है। और इसके जो प्रिपरेशन जो इसकी जो विधि है इसकी बनाने की वो है NaCl प्लस NH3 प्लस CO2 प्लस H2O। ये मिक्सचर है, इसमें सोडियम क्लोराइड को जब हम अमोनिया के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है और इसमें NH4Cl अमोनियम जो होती है वो अमोनियम क्लोराइड गैस लिबरेट होती है। प्रॉपर्टीज़, बेकिंग सोडा जो होता है इज़ वाइट सॉलिड सब्सटेंस विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर, और ये जो होता है नॉन कोरोसिव बेसिस है। और बेकिंग सोडा जो होता है अगर इसको हम लोग रेड लिटमस में रखते हैं तो ये रेड लिटमस ब्लू हो जाता है। एंड द एक्शन ऑफ द हीट, और जब इसके ऊपर जो होता है जब सोडियम NaHCO3 टू NaHCO3 को जब इसके ऊपर हीट प्रोवाइड किया जाता है तो ये सोडियम कार्बोनेट बनाता है, Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है प्लस पानी रिलीज होता है। यूजेज ऑफ द बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इज़ यूज इन बेकिंग इंडस्ट्रीज़ और एंटी एसिड्स के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। एसिडिटी को रिमूव करने में यूज़ किया जाता है। न्यूट्रल प्रोसेस को न्यूट्रल करने में इसका यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन द बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ किया जाता है। अब बेकिंग पाउडर जो होता है इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड द टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड जो होता है एक माइल्ड एडिबल एसिड होता है। When bleaching powder is heated, जब ब्लीचिंग पाउडर को हीट किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो टार्टरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। Yes, NaHCO3 प्लस H2 इज इक्वल टू CO3 प्लस H2O। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन में, और सोडियम बेकिंग सोडा को सोडा एसिड फायर जो आग बुझाने में जो यूज़ किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें भी यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही साथ वो मिल्क को खट्टा होने से बचाने के लिए भी बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। ओके, and the next topic is washing soda. Washing soda Na2CO3 10H2O
and the other name for the is known as sodium carbonate, and molecular weight of the washing soda is 106, and the its molecular formula is Na2CO3 10H2O. Okay. It is a crystalline form. It is used in the crystalline form, and the sodium इसका जो sodium carbonate that does not contain the water of crystallization is called the anhydrous sodium carbonate और द सोडा ऐश. इसके अंदर जो होता है कोई भी ये वाटर की क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते, जिनकी वजह से इसको हम लोग एनहाइड्रस मीन्स ऐसा जिसमें कि वाटर के पार्टिकल्स ना हो. एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द वॉशिंग सोडा and anhydrous sodium carbonate Na2CO3 is dissolved in water and recrystallized. अगर इसको पानी में डालते हैं तो ये सिर्फ से रिक्रिस्टलाइज हो जाता है. Na2CO3 plus 10H2O is equal to Na2CO3 plus 10H2O. Properties of the washing soda. सो वॉशिंग सोडा की जो प्रॉपर्टीज़ है, इसका मेनली यूज़ आपका ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है. इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सोडियम कार्बोनेट सच एज बोरॉक्स को बनाने में भी सोडियम वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है. सोडियम बाइकार्बोनेट कैन बी यूज इन द क्लीनिंग एजेंट फॉर द डोमेस्टिक पर्पज़ एंड इज़ ऑल्सो यूज फॉर द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में भी इसका काम किया जाता है. नेक्स्ट इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 half H2O. Okay, calcium phosphate hemihydrated. Okay, and the formula is CaSO4 half H2O. Calcium sulfate hemihydrated. Okay, calcium sulfate half hydrated. Hemihydrated means half hydrated. This formula suggested only the half of water molecules. मतलब इसमें आधे हाफ मॉलिक्यूल्स होते हैं क्रिस्टलाइजेशन के, बट इज़ नॉट अ पॉसिबल टू हैव अ हाफ मॉलिक्यूल. लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप इसको हाफ मॉलिक्यूल्स इसको रख सको. एक्चुअली 2 फार्मूला, इसलिए इसका 2 फार्मूला होता है. अगर इसको कन्फ्यूज़न में हो तो अगर आप इसको लिख सकते हो 2CaSO4 H2O. ओके, एट द सेम कंपाउंड अगर आप CaSO4 हाफ H2O लिखो या 2SO4 CaSO4 H2O लिखना. प्रिपरेशन ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्रिपरेशन है, जब इसको जिप्सम CaSO4 2H2O, ये जो जिप्सम है ये जिप्सम को इज अ कैल्शियम फॉस्फेट हाइड्रेटेड. ओके, और जब इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम को गर्म किया जाता है अबाउट 273 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाता है या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है. प्लस 1.5 मॉलिक्यूल वाटर भी इसमें बनता है. ओके, एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका जो इस्तेमाल किया जाता है POP बनाने में इसकी हो जाता है. इसको जो डेंटिस्ट हैं वो कास्ट बनाने में काम करते हैं, और ये टॉय डेकोरेटिव पीस बनाने में भी काम आता है, और इसको जो बिल्डिंग को स्मूथ करने में, वॉल को स्मूथ करने में यूज़ किया जाता है. ओके, देयर आर अ लॉट ऑफ डॉक्टर यूज़ करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने में, इसको प्लास्टर चढ़ाने में या और भी दूसरी चीज़ें को करने में इसको यूज़ करते हैं. ओके.